यूपी में बड़ा गेम करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के गेम से यूपी में खलबली मच जाएगी। अखिलेश यादव बीजेपी के गेम से अवाक हो जाएंगे। बाकी पार्टियों की भी यूपी में हवा निकल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने तर्कस से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं और यूपी में 70 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और लोकल पार्टियों की हालत खराब करने के लिए कमर कस ली गई है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि तीसरी बार अगर दिल्ली को फतह करना है तो यूपी में कमाल करना ही होगा। अब आपको समझाते हैं कि क्या कुछ प्लान बीजेपी का है। कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ा वही दिल्ली में झंडा गाड़ सकता है। मतलब यह कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अगर किसी ने 60 से ऊपर सीट हासिल कर ली तो उसे दिल्ली में बहुमत जुटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इसे आप बीजेपी के 2014 और 2019 के लोकसभा प्रदर्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बार भी बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन से बढ़कर 80 की 80 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए अपने तर्कस से तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं और इससे क्षेत्रीय दलों को भारी नुकसान हो सकता है। खबरों की माने तो यूपी, बिहार, हरियाणा में यादव वोटों को लेकर बीजेपी प्लान बना रही है और सेंध लगाने के लिए आरएसएस ने श्रद्धांजलि संदेश दिया है। जी हां, हरियाणा में आरएसएस के चल रहे 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में दत्तात्रेय होस बोले ने मुलायम सिंह यादव, शरद यादव को केंद्र में रखकर श्रद्धांजलि दी है ताकि यादवों में एक संदेश का संचार जा सके। हालांकि इस श्रद्धांजलि सभा में मुलायम के अलावा शांति भूषण और पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी को भी श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन जानकार इस श्रद्धांजलि सभा को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और उनका अनुमान है कि इससे यादव वोटों को रिझाया जा सकता है और एक संदेश तीनों राज्यों को यादवों को दिया जा सकता है कि बीजेपी का आरएसएस यादवों के विरोध में नहीं है। और अगर ये संदेश यादवों में पहुंचा तो धमाका हो सकता है और यूपी में अखिलेश का सफाया किया जा सकता है। इस श्रद्धांजलि सभा का आगे आरएसएस और बीजेपी कैसे प्रयोग करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो आरएसएस ने काम शुरू कर दिया है। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 भले ही अभी 1 साल बाद होने वाला हो, लेकिन आरएसएस के इस श्रद्धांजलि सभा का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाने लगा है और लोग इसे अपने अपने स्तर से समझने लगे हैं। जानकार कह रहे हैं कि आरएसएस के श्रद्धांजलि संदेशों में आगे की राजनीति के संकेत हैं। बीजेपी पिछले 5 सालों से यादवों के वोट बैंक पर कब्जा जमाने में मेहनत कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव को उम्मीदवार बनाया और फिर निरहुआ को लोकसभा पहुंचाया और बीजेपी ने संदेश दिया कि यादवों से बीजेपी को बैर नहीं है। लेकिन अभी भी यूपी के यादवों पर बीजेपी की पकड़ जमीनी तौर पर कम है और अगर अभी की बात की जाए तो अखिलेश यादव का जादू यादवों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन अगर आरएसएस की रणनीति काम कर गई तो अखिलेश यादव की राजनीति ही चौपट हो जाएगी और फिर तो बीजेपी को यूपी में 80 में से तो 70 सीट जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा ने साफ तौर पर एक संदेश दिया है और इस पर लग रहा है कि यूपी में बीजेपी आगे बढ़त बना लेगी। देखना होगा कि रिजल्ट 2024 में क्या कुछ आते हैं। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि बीजेपी अखिलेश को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।